अब हम जो है डिग्री की क्लासेस या काइंड्स ऑफ डिग्री डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री और जो फर्दर और जो काइंड्स हैं वो भी। तो जो पहली डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री है मैं आपको बता भी चुका हूँ कि क्या है प्रिलिमिनरी डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री होती है जो सबसे एक चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है, बीच में एक मैटर राइज हुआ जिसको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। फाइनल लेवल तक जाने के लिए पहले इसको डिटरमाइन करना ज़रूरी है। तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करे राइट्स का, डिटर्मिनेशन कंक्लूसिव ही होगा विद रिगार्ड टू सम ऑफ द मैटर्स। मैंने कहा कुछ एक मैटर्स के लिए जो कंट्रोवर्सी में है, सूट फाइनली डिटरमाइन नहीं हो रही, कुछ एक मैटर्स अराइज हुए, ठीक है, उनको और उनको डिटरमाइन करना पहले ज़रूरी है ताकि फाइनली डिटरमाइन किया जा सके, तब प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाती है। और प्रिलिमिनरी डिग्री में भी जो है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स होता है, ठीक है। इसके बाद फर्दर इंक्वायरीज होती हैं, आगे केस चलता है और केस डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब ये हुआ कि पहले कच्चा डिसीजन दे दिया फिर फाइनल डिग्री होगी वहाँ पे पक्का डिसीजन, नहीं, ये बिल नहीं है, ठीक है, कच्चा बिल पक्का बिल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये प्रिलिमिनरी डिग्री भी राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है, पहले बता रही है। जैसे कि मान लीजिए केस था, उस केस में क्या था कि आदमी को कब्जा भी चाहिए था ज़मीन का और उस पर राइट्स भी चाहिए थे। उसने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मुझे बेदखल कर दिया, इस पर्सन ने यहाँ से निकाल दिया, मेरा घर तोड़ दिया। अब कोर्ट ने कहा कि यार पहले इसको कब्जा दिलवाओ। तो जो कब्जा दिलवाने के लिए जो राइट्स देगा, जो डिसीजन जो सुनाएगा, वो होगा प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है, वो प्रिलिमिनरी डिग्री है, बीच में आया। और फाइनल डिटर्मिनेशन क्या है, उसके राइट्स का, प्रॉपर्टी के राइट्स का डिटरमाइन करना, फिर फाइनली डिटर्मिनेशन होगा फाइनल डिग्री में। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है, जो बीच का जो मैटर है, जो पहले सॉल्व आउट करना है, वो प्रिलिमिनरी डिग्री से हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात सेक्शन 97 में दी गई है कि अगर कोई पार्टी प्रिलिमिनरी डिग्री से एग्रीड है या किसी पार्टी के अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिग्री आई है तो वो उसी वक्त अपील करे, ठीक है। अगर वो फाइनल डिग्री आ जाने के बाद, उसके बाद वो करेक्टनेस से डिस्प्यूट करता है, वो कहता है कि नहीं प्रिलिमिनरी डिग्री सही नहीं थी और मैं इस पर अपील करना चाहता हूँ, तो नहीं होगा, वो अपील नहीं कर सकता। He is precluded from disputing the correctness in an appeal which may be preferred from the final degree. फाइनल डिग्री की जो अपील होगी उसमें प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील वो इंसर्ट नहीं कर सकता, प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील उसे अलग से करनी होगी, सेक्शन 97 में है, ठीक है। मतलब ओहदा दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग पद है, डेजिग्नेशन प्रिलिमिनरी डिग्री का और फाइनल डिग्री का, ठीक है। वो किसी भी तरीके से इनको ये मिक्स नहीं है, प्रिलिमिनरी डिग्री एक अलग ही अपना इन्फ्लुएंस रखती है, फाइनल डिग्री अलग इन्फ्लुएंस रखती है, दोनों की अपील भी अलग अलग होनी चाहिए, इवन अपील भी मर्ज नहीं होती है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री जो पहले मैटर जिसको सॉल्व आउट करना है उसके लिए दी जाती है, फाइनल डिग्री जो बिल्कुल सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देती है, ठीक है। तो ये दो तरह की डिग्री हैं। तीसरी तरह की डिग्री क्या होती है, डिग्री विच इज पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, जो पार्टली प्रिलिमिनरी है और पार्टली फाइनल है, ठीक है। इस तरह की भी डिग्रीज होती हैं। जैसे कि एक सूट फाइल करी, पार्टनरशिप है, दो पार्टनर है, एक पार्टनर ने सूट फाइल करी अगेंस्ट दूसरे के अगेंस्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म हो, एंड फॉर टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो जाए, पार्टनरशिप खत्म भी हो जाए और जो अकाउंट जो बने, जो हिस्सा बने वो हम बांटें। तो अब इसमें क्या होगा, कोर्ट पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है, प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है, डिक्लेयरिंग द प्रोपोर्शनल शेयर, मतलब पहले ये बता देगी कि तुम्हारा शेयर कितना कितना, डिस्प्यूटेड है दोनों, दोनों पता ही नहीं कर पा रहे कि हमारा कितना हिस्सा है, तो कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री से क्या बताएगी, पहले तुम्हारा शेयर कितना, हिस्सा कितना, और फिर अकाउंट्स लेगी, उसके बाद फाइनल डिग्री पास करेगी जिसमें क्या करेगी,
पेमेंट जो जिसका भी ड्यू पेमेंट है, जो जिसको देना है, इसको ए को बी को देना है या बी को ए को देना है, वो जो है वो डिटरमाइन करेगी और उसके बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देगी। ठीक है, तो पहले वो उसी एक डिग्री से क्या कह रहा है कि पहले तो इनका शेयर पता करो कितना कितना है। ठीक है, शेयर पता, जैसे ही शेयर पता हो जाए फिर देखो कि ड्यू किसकी तरफ है। जब ड्यू पता हो जाए तो वो उसको दे दे, चुकाए उसका बकाया और पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो। एक ही डिक्री में, एक ही अनाउंसमेंट में पहले प्रिलिमिनरी कर दी, पहले का काम क्या करना है वो बता दिया और फिर फाइनल का जो फाइनल डिस्पोज ऑफ है वो काम बता दिया। एक ही डिक्री से पार्टली प्रिलिमिनरी काम कर दिया, पार्टली फाइनल काम कर दिया। ठीक है, तो 3 तरह की डिक्री होगी और 2 तरह की डिक्री जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिनको डिक्री माना जाएगा। एक तो ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग अ प्लेंट, ठीक है, अगर प्लेंट रिजेक्ट कर रहा है तो उसको डिक्री माना गया है, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। ठीक है, 144 जो रेस्टिट्यूशन का मैटर है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी जो कोर्ट जो डिसीजन देगी वो डिक्री माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं काइंड्स ऑफ डिक्री। अब हम डिक्री में ये भी समझते हैं कि ये क्लासेस ऑफ डिक्री। अब कई ऐसी डिक्रीज हैं जो जनरली होती हैं, जैसे कि हमें पता होना ज़रूरी है कि वो काइंड्स ऑफ डिक्रीज में हम उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं जुडिशियल डिक्री, नॉर्मल डिक्री। जुडिशियल डिक्री तो खैर सभी होती हैं। नॉर्मल डिक्री जिसमें दोनों पार्टी आई, दोनों पार्टी को सुना गया और कोर्ट ने को, ठीक है, तो उसको डिटरमाइनिंग डिक्री कहेंगे। या तो कोर्ट डिटरमाइनिंग डिक्री, जैसे कोर्ट दोनों प्लेंटिफ की प्लेंट देख रहा है, रिटन स्टेटमेंट देख रहा है, एविडेंसेस देख रहा है, गवाह सुन रहा है, उसके बाद उनके राइट्स को जो है डिटरमाइन कर रहा है, उस कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ सूट को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये होता है कोर्ट डिटरमाइन डिक्री। दूसरी होती है कंसेंट डिक्री, जिसमें दोनों पार्टी किसी एक पॉइंट पे कंसेंट दे देती हैं और उस कंसेंट के हिसाब से कोर्ट डिक्री प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कंसेंट डिक्री दोनों पार्टीज अपनी कंसेंट से जो बात पे हो जाती हैं कि हाँ साहब ठीक है हम तंग आ गए, आप इस पे करो, कंसेंट डिक्री। तीसरी होती है एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है कि एक ही पार्टी को सुन के, एक पार्टी ने अपनी प्लेंट डाली, दूसरी से रिटन स्टेटमेंट मंगाया, वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो कोई कब्जाधारी ही था मान लीजिए, जो होते हैं चोर होते हैं जो वही नहीं आते, या फिर अगर चोर नहीं होते उनको किसी ने रोका होता है तो कोर्ट उनको मौका देता है कि आप अब फाइल कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा है, या रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, खुद तारीख पे नहीं आ रहा है, ठीक है, जो डेट प्रोड्यूस करे उस पर नहीं आ रहा है, तो एक्स पार्टी कोर्ट बिना दूसरी पार्टी को सुने, एक ही पार्टी के सुनने के बाद एक्स पार्टी डिग्री प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, एक्स पार्टी डिग्री समझ में आ गई। 3 डिग्री हमने पढ़ी, एक्स पार्टी डिग्री, को डिटरमाइन डिग्री और कंसेंट डिग्री। एक जो नॉर्मल डिग्री जो बहुत एक होती है, फिर एब्सोल्यूट डिग्री, ये एक तरीके वो डिग्री जो प्रोनाउंस होते ही एब्सोल्यूट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो प्रोनाउंस हुई वो इटसेल्फ वो खुद में ही कंप्लीट है, एब्सोल्यूट, उसको और कुछ चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट डिग्री है वो खुद में ही सक्षम, सर्वशक्तिमान। ठीक है, तो फुल इफेक्ट में आ जाएगी वो, जैसे ही प्रोनाउंस होगी इट विल बिकम एब्सोल्यूट, इट विल बी इन फुल फोर्स। ठीक है, ये होती है एब्सोल्यूट डिग्री। एक होता है डिग्री निसी, NISI, डिग्री निसी। ये डिग्री डिपेंड करती है जो पर्सन अफेक्ट होगा, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है। ठीक है, जो जिस कोर्ट जो सफ़र करेगा, अब जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने डिग्री पास करी है, तो डिग्री निसी वो इफेक्ट में कब आएगी, जब उस पर्सन को शो कॉज दे दिया जाएगा कि उसको अगेंस्ट इसको स्पेसिफिक टाइम में क्यों एनफोर्स ना किया जाए। यानी कि ये एक कंडीशन के साथ है, डिग्री निसी जो है NISI डिग्री निसी, ये कंडीशन के साथ है कि अफेक्टेड पर्सन को पहले सुना जाए और उसके बाद डिग्री फोर्स में आएगी। ठीक है, अगर इसको रीज़न ये है कि मान लीजिए वो गरीब आदमी है और उसको बेदखल करवाना है, तो उसको सुना जाए कि मुझे 3 महीने का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो, तो उसको पहले सुना जाएगा, उसके बाद डिग्री
फोर्स में आएगी। तो ये डिक्री की एक प्रॉपर जो हमने पढ़ा है, ये डिक्री के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन है। ये डिक्री है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर को सुनने के बाद कोर्ट कंक्लूजन पाता है, उस कंक्लूजन के बिहाफ पे वो डिसीजन देता है, ठीक है, जिसे हम जजमेंट कहते हैं। उस जजमेंट के बिहाफ पे फिर वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम डिक्री कहते हैं। वो डिक्री एनफोर्स होती है, डिक्री एग्जीक्यूट होती है। डिक्री एग्जीक्यूट होने के बाद जो सारा जो राइट्स होते हैं, जिसके पास जाना होता है उसके पास चला जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन सिर्फ डिक्री का होता है, ठीक है। ये हम अभी इसके बाद हम जब जजमेंट पढ़ेंगे तो जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि जजमेंट से डिक्री कैसे निकल के आती है, और उसके बाद उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, जजमेंट में और डिक्री में। वो भी बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जजमेंट क्या है और डिक्री क्या है, ठीक है। तो जजमेंट और डिक्री को समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जजमेंट पढ़ेंगे।